हेलो दोस्तों, तो आप वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीडीएस की जो वैकेंसी थी जो जुलाई के मंथ में आने वाली थी, जिस पे मैंने एक ये वीडियो पुराना बना दिया था, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और वो जो जुलाई में आने वाली वैकेंसी थी वो रद्द हो गई है। और वो रद्द होने के बाद अब आएगी या नहीं आएगी और कब आएगी, इस विषय पे आज पूरी विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट भी बता दूंगा कि ये वैकेंसी कब आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। साथ ही साथ में मैं जितनी भी जॉब्स के बारे में जानकारी रहती है वो पूरी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस की जो वैकेंसी है वो जुलाई के मंथ में आने वाली थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 22 तारीख को जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक लेटर जारी किया है जिसमें ये बोला है कि अभी आईटी 2.0 का रोल आउट होना है 15 अगस्त तक, जिस कारण से जो जीडीएस की वैकेंसी है, साथ ही में जो रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है, साथ ही में जो रूल 38 ट्रांसफ़र पोर्टल है, ये सारे के सारे अभी के समय के लिए रोक दिए गए हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जिस कारण से आपका ट्रांसफ़र भी रुक गया है, साथ ही साथ में आपकी जो वैकेंसी आने वाली थी वो भी रुक गई है। और आपका जो अगली मेरिट लिस्ट है वो आने की संभावना है, लेकिन आपका जो नई वैकेंसी है वो अब अभी के लिए रद्द हो गई है। और वो कब आएगी आगे हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखो, कोई भी नई वैकेंसी आने के पहले ट्रांसफ़र पोर्टल का आना इम्पॉर्टेंट होता है। ये जीडीएस वैकेंसी का एक रूल है, मतलब जीडीएस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसमें ये एक मैंडेटरी रूल है कि जब भी वैकेंसी आएगी उसके पहले ट्रांसफ़र पोर्टल आना इम्पॉर्टेंट है। और ट्रांसफ़र पोर्टल जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी न्यू वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। तो यदि हम मान भी लें कि आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी, लेकिन उसके पहले ट्रांसफ़र पोर्टल आना ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़र पोर्टल भी कब आएगा? 15 अगस्त के बाद। तो मान लीजिए यदि 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आ जाता है 5 दिन के अंदर में, तो ट्रांसफ़र पोर्टल चलेगा लगभग 1 महीना, मतलब अगस्त और सितंबर। तो ये 15 सितंबर तक ट्रांसफ़र पोर्टल ही चलेगा। ट्रांसफ़र पोर्टल चलने के बाद 15 सितंबर के बाद आपकी नई वैकेंसी आने की संभावना बनती है, अगर आती है तो। नहीं तो सरकार ऐसा भी कर सकती है कि इस वैकेंसी को रद्द कर दे और फिर उसके बाद जो जनवरी में वैकेंसी आए उसी में सारी सीट्स जोड़ के वैकेंसी को ला दिया जाए, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो अभी आ जाएगा अगस्त के महीने में, अगर आता है तो। नहीं तो ट्रांसफ़र पोर्टल नहीं आएगा और फिर दिसंबर के मंथ में ही आएगा, जैसा रेगुलर रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। और जो आपकी वैकेंसी है वो भी जनवरी के मंथ में आएगी। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि जो सितंबर के मंथ में भी एक वैकेंसी जारी कर दी जाए, यदि सरकार को लगता है करना चाहिए तो। फिर यदि सितंबर के मंथ में वैकेंसी जारी होगी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने बचेंगे। इसमें से भी सिर्फ दिसंबर तक ही जो मेरिट लिस्ट है वो आ पाएगी, मतलब नवंबर की जो लास्ट डेट है तब तक आ पाएगी मेरिट लिस्ट। मतलब आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग 3 मेरिट लिस्ट आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगी। जैसा इस बार की वैकेंसी में हुआ है वैसे ही अगली वैकेंसी में भी ऐसा ही हो जाएगा और मात्र 3 ही लिस्ट आ पाएंगी। इस कारण से उम्मीद ये देखने को मिल रही है कि आपकी जो अगली वैकेंसी है वो स्थगित होने के ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यदि वैकेंसी आएगी तो ट्रांसफ़र पोर्टल के बाद ही आएगी और ट्रांसफ़र पोर्टल आने की संभावना है। और ट्रांसफ़र पोर्टल आएगा उसके बाद समय बहुत कम बचेगा मेरिट लिस्ट के लिए। इस कारण से ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी रद्द हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वैकेंसी ला दे और उसमें मात्र फिर 3 ही मेरिट लिस्ट आने की संभावना बनेगी। तो यही था पूरा अपडेट जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड। साथ ही साथ यदि आपको जीडीएस में कौन कौन सी जॉब होती हैं, उनका कितना क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सैलरी का कितनी क्या सैलरी मिलती है, ये पूरी जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को जाके फुल वॉच कर लेना। और ऐसी जीडीएस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात ये है कि आपकी जो जीडीएस की मेरिट लिस्ट है वो पहले तो लगभग 20 दिन के अंतराल में आ जाती थी, लेकिन अभी 1-1 महीना इस कारण से लग रहा है क्योंकि अभी आईटी 2.0 का रोल आउट चल रहा है, जिस कारण से डिपार्टमेंट थोड़ा बिजी है, जिस कारण से उनको मेरिट लिस्ट अपडेट करने में प्रॉब्लम हो रही है और वो लेट अपडेट हो रही हैं। और जो 4th मेरिट लिस्ट है उसमें कट ऑफ कम जा सकता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि 4th मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी।
यदि मेरिट लिस्ट आने वाली होगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड डेफिनेटली आई विल लेट यू नो अबाउट इट। ओके, सो मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है 4th मेरिट लिस्ट का यदि मेरिट लिस्ट आती है तो यही था वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने परसेंटेज पे हुआ था तो ये वाला वीडियो देख लो, और यदि आपको जानना है कि मेरी सैलरी कितनी आई थी तो ये वाला वीडियो देख लो। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।